Hello everyone, welcome to my channel Physics Numericals. Today let's solve PYQs of JEE Mains 2025 and questions are related to magnetic effect of current. So let's start. A tightly wound long solenoid carries a current of 1.5 ampere. An electron is executing uniform circular motion inside the solenoid with a time period of 75 nanosecond. The number of turns per meter in the solenoid is. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है. सपोज लाइक दिस, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें करंट जो है वो 1.5 एम्पियर है. सपोज दिस इज करंट I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर. अब दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उस सोलेनॉइड के अंदर, जिसका टाइम पीरियड जो है वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका टाइम पीरियड जो है वो 75 नैनोसेकेंड दिया हुआ है. क्वेश्चन में हम लोग को ये पता करना है कि उस सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर कितना होगा. तो सबसे पहले अगर कोई लॉन्ग सोलेनॉइड है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तब उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा. और अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, लाइक दिस. और हम लोग को पता है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इक्वल होता है म्यू नॉट एंड I. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड, जहाँ पर I जो है वो करंट है जो सोलेनॉइड में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और N जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर. अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सोलेनॉइड के अंदर में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर हम लोग इस तरह से देखें यहाँ पर से तो जो क्रॉस सेक्शन हम लोग को दिखेगा वो इस तरह से होगा, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. और ये जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पर अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है हम लोग को वो एक सर्कुलर दिखेगा, और ऐसा लगेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है. दिस क्रॉस रिप्रेजेंट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सोलेनॉइड के अंदर यहाँ पर से दिखेगा कि वो इनटू द प्लेन है. तो ऐसा लगेगा कि ये सर्कुलर मोशन है जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है and magnetic field is into the plane. This means the velocity जो उस इलेक्ट्रॉन का होगा इस सर्कुलर मोशन के समय वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के. तो इससे ये पता चलता है कि उस इलेक्ट्रॉन के पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इक्वल होगा QVB के, और यही मैग्नेटिक फोर्स जो उस इलेक्ट्रॉन के पास होगा वो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन. तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन कर सके. तो हम लोग लिख सकते हैं कि QVB जो है वो mv²/r के बराबर होगा, जहाँ r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जिसमें वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस सर्कुलर मोशन कर रहा है. सो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट R इक्वल टू mv²/QB. v कट गया तो R जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है वो निकला mv/QB. अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है जो इस सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका टाइम पीरियड जो है वो 75 नैनोसेकेंड के बराबर है. तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं अगर R mv/QB है तो टाइम पीरियड जो होगा उस इलेक्ट्रॉन का वो इक्वल होता है 2πr/v के. तो R का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो टाइम पीरियड होगा 2π इंटू mv/v इंटू QB. ये v और v कट गया. अब इस क्वेश्चन में हम लोग को पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9 इंटू वो होता है 9 इंटू 10⁻⁻31 kg. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है. वो सब वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे. 2π इंटू 9 इंटू 10⁻⁻31 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलेनॉइड के अंदर होगा वो म्यू नॉट NI के बराबर होगा. म्यू नॉट
इंटू एन इंटू आई। और n का वैल्यू हम लोग को पता करना है, i का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5 एम्पियर, और म्यू नॉट भी हम लोग को पता है कि वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। टाइम पीरियड भी पता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 75 नैनो सेकेंड। अब 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻9 सेकेंड, इसमें हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो टाइम पीरियड जो होगा वो 75 इंटू 10⁻⁻9 जो इक्वल होगा 2 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻31 बाई 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू n इंटू 1.5 एम्पियर जो करंट है। अब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। सो n इज इक्वल टू, n जो होगा वो इक्वल होगा 2 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻31 बाई 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू 1.5 इंटू 75 इंटू 10⁻9। सो यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, यहाँ 2 आ गया। फिर इसको अगर काटें 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, these two will get cut। फाइनली अगर हम लोग इन सबको सॉल्व करें तो आएगा 10/40 इंटू 10⁻31। यहाँ पे 10⁻35 आएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये आएगा। तो दिस 2 विल गेट कट और वी विल गेट 10⁻4, दैट इज 540। सो फाइनली वी विल गेट 250। सो n इज इक्वल टू 250। जो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, इनको जब सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो होगा 250। Now, next question. Along a straight wire of a circular cross section with radius A carries a steady current I. The current I is uniformly distributed across this cross section. The plot of magnitude of magnetic field B with distance R from the center of the wire is। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो है उसका रेडियस a है। उस सर्कुलर वायर, उस स्ट्रेट वायर में करंट जो स्टेडी करंट है वो I है। और हम लोग को ये भी दिया हुआ है कि करंट I जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो पूरे वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट I। अब हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो, और ये पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें विद डिस्टेंस r तो वो कैसा होगा। मींस अगर मान लेते हैं कि उसका क्रॉस सेक्शन a है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका रेडियस a है, तो अगर हम लोग ड्रॉ करें तो वो वायर इस तरह से होगा, सपोज लाइक दिस, जिसका ये जो है क्रॉस सेक्शन वो a है, रेडियस जो है a है, और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो सपोज इस तरह से, वो पूरे में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोग को पता करना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के साथ कैसे, जो डिस्टेंस r के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वैरी कर रहा है। तो हम लोग पहले एक पॉइंट लेंगे जो अंदर होगा इस वायर के, और एक पॉइंट लेंगे जो आउटसाइड होगा, और उन दोनों के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मतलब एक हम लोग निकालेंगे कि r, हम लोग एक ऐसा डिस्टेंस r लेंगे जो लेस देन दिस a, जो रेडियस a दिया हुआ है उससे लेस देन होगा। यहाँ पर कैसे वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस r, और फिर एक आउटसाइड पॉइंट लेंगे जो a से ज़्यादा, a से बड़ा होगा, और उसके लिए हम लोग पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जो है r के साथ कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक आउटसाइड पॉइंट लेते हैं। सपोज दिस इज अ वायर, और हम लोग ने एक आउटसाइड पॉइंट P लिया जिसका सेंटर से ये डिस्टेंस तो a है जो गिवन है क्वेश्चन में, और ये जो दूरी है ये हम लोग मान लेते हैं वो r है, और हम लोग इस पर एक एम्पियर लूप बनाते हैं।
जिसका एम्पियर लूप जो है एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस जो है वो r है। अब हम लोग निकालेंगे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो वी नो बाय एम्पियर्स लॉ दैट क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। तो यहाँ पर B हम लोग को निकालना है, dl विल बी इक्वल टू 2 पाई r। हम लोग ने एम्पियर लूप जो लिया है वो रेडियस r का है, 2 पाई r म्यू नॉट, और I जो इनक्लोज्ड होगा वो जितना करंट इस वायर में है वो पूरा करंट को वो इनक्लोज करेगा, ये वाला एम्पियर लूप। तो हम लोग I लेंगे। तो यहाँ से B, यहाँ हम लोग अगर लिखें आउटसाइड पॉइंट पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। तो इट इज़ क्लियर दैट द मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग कोई आउटसाइड पॉइंट पे निकालें, जो ऐसा डिस्टेंस पे निकालें जो रेडियस a से बड़ा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के। सो आउटसाइड पे निकल गया। अब हम लोग इनसाइड पे निकालते हैं कि अगर उस वायर के, वो वायर है उसमें करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस वायर का a है रेडियस, और एक पॉइंट हम लोग अब ले रहे हैं जो इनसाइड पॉइंट है, और हम लोग एक एम्पियर लूप भी बना लेते हैं। यहाँ से इसका दूरी जो है इस पॉइंट P पे हम लोग लेते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट Q, और ये दूरी R है सेंटर से, और इस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट, अगेन वी विल यूज द एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन B डॉट dl is equal to mu naught I enclosed। सो B डॉट dl, फिर यहाँ पे एम्पियर लूप जो है वो रेडियस r का है तो वो 2 पाई r होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट I enclosed। अब यहाँ पर जो करंट इनक्लोज्ड होगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये I करंट जो है ये पूरे वायर में है और हम लोग ने एक अंदर का किसी पॉइंट पे निकालना है, तो उसके लिए कितना करंट इनक्लोज्ड होगा वो निकालने के लिए हम लोग वी कैन यूज़ दिस रिलेशन दैट अगर एरिया पाई ए स्क्वायर है, पाई ए स्क्वायर मतलब पूरा एरिया जो है उस पर जो करंट था जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो I था, तो अगर हम लोग को पाई r स्क्वायर, ये छोटा सा एम्पियर लूप का जो एरिया है वो उस पर अगर करंट निकालना पड़े तो वो कितना होगा I बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर। तो ये जो करंट निकला ये इनक्लोज्ड करंट निकला, ये जो करंट है I बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट्स द करंट विच इज इनक्लोज्ड इन दिस स्मॉल एम्पियर लूप ऑफ रेडियस r। तो हम लोग यहाँ पे उसको लिख देंगे। तो B डॉट 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। सो फाइनली B is equal to mu naught, this 2 pi will get cut, I r square by 2 pi r, this r will get cut। so B जो हम लोग का आया वो आया म्यू नॉट I r बाई 2 पाई। अब ये यहाँ से ये पता चलता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाले वो इनसाइड पॉइंट पे निकाले, उस वायर के इनसाइड पॉइंट पे, और वो आया directly proportional to r। so B magnetic field at any inside point is directly proportional to r। तो अब अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, अगर ऐसा ग्राफ है, यहाँ पर B है, इधर डिस्टेंस r है, और यहाँ सपोज ये एक डिस्टेंस a को रिप्रेजेंट कर रहा है जो रेडियस a है उस वायर का, तो शुरू a से जब कम है इनसाइड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द वायर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, तो वो ऐसा होगा। और आउटसाइड द वायर हम लोग ने निकाला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के, तो वो होगा इस तरह से। सो दिस मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।